गए तो हमें ऐसा लगता है कि ये गलतफहमी के कारण हुआ है। माननीय सिंहदेव साहब से बातचीत करके सब मामला सुलझा लिया जाएगा। वो किस बात का स्पष्ट जवाब चाहते हैं? वो किस बात का स्पष्ट, उन्होंने जो सदन के भीतर कहा है, जब तक मेरे संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं आ जाता तब तक इस सदन के भीतर अपने आप को बैठने योग्य नहीं समझता। अब ये तो विधानसभा अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे कि किन बिंदुओं पे बयान के आधार पे या केवल प्रतिपक्ष के कथन के आधार पे या केवल मीडिया की चर्चा के आधार पे किन बिंदुओं पे वो पटाक्षेप की बात कहते हैं। ये तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से चर्चा होने के बाद ही आपको पता लगेगा। लेकिन आपके विधायक ने ही आरोप लगाया पत्रकार वार्ता लेकर कि मंत्री से जान का खतरा है। इस विषय पर सरकार का क्या पक्ष था? क्या सरकार सदन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट बयान दे दिया है कि न केवल विधायक बृहस्पति सिंह जी बल्कि सभी विधायक और इस पूरे प्रदेश की आम जनता की सुरक्षा की चिंता सरकार को है और सरकार इसमें गंभीर है। सुरक्षा की चिंता तो है, लेकिन जो जिससे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं विधायक, उन पर क्या उसको किस तरह से लेते हैं? मैंने कहा बातचीत से सारे सुलह के रास्ते खुल जाएंगे। आप लोग बातचीत नहीं कर पा रहे हैं क्या? लगातार बात होगी। वो हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी है, आज भी बात होगी। नहीं, सुरक्षा की बात तो आपने कही, विधायक जिससे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो क्या आप लोग मानते हैं ऐसा है? मुझे ऐसा लगता है कि ना तो सदन में, ना ही किसी एफआईआर में और ना ही माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष माननीय विधायक जी ने ऐसी कोई बात कही है। यानी विधायक का मीडिया में दिया गया बयान कोई मतलब नहीं रखता है। मैं इसमें कहाँ कोई टिप्पणी कर रहा हूँ। चौबे जी, विपक्ष कह रहा है कि सरस्वती प्रयास में ऐसी घटना नहीं हुई कि एक मंत्री को अपनी सरकार पे उसके अंदर में पक्ष की जरूरत पड़ रही है और इस तरीके से नाराज होकर किसी मंत्री को छोड़ते हमने पहली बार देखा। और उसी अब पर ये प्रतिपक्ष अपने दायित्वों को पूरा कर रहा है, हम अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं। 90 में से 70 सीटों के साथ आप सरकार चला रहे हैं और आपस में ही नहीं संभल पा रहे हैं। विधायक मंत्री को चुनौती दे रहे हैं, मंत्री सदन के छोड़ के चले जा रहे हैं। कैसी बातचीत है, कैसा सामंजस्य है? मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आपने कहा 70 का बहुमत है तो ईश्वर की कृपा रहेगी तो अगले बार 75 का बहुमत रहेगा। बृहस्पति सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो उनसे क्या खारिज करते हैं क्या? बृहस्पति सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, मैंने फिर से कहा, आदरणीय विधायक बृहस्पति सिंह जी ने ना किसी एफआईआर में, ना सदन के समक्ष, ना विधानसभा अध्यक्ष जी के समक्ष, ना सरकार के समक्ष ऐसी कोई धारणा या अपनी बात कोई कही है। एक सवाल सर, आज देश के प्रतिष्ठित अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी छापी है फ्रंट पेज में, और वो दुर्ग में जो चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज है उस पर ये लिखा हुआ रिपोर्ट की है कि मुख्यमंत्री के परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए इस कॉलेज को सरकार टेक ओवर कर रही है, और जो कि अब सदन में पटल में रखा जाना है, कैबिनेट में पास हो गया है। ये केवल मुख्यमंत्री के परिवार को लाभ पहुंचाने जैसी अगर कोई बात कही जा रही है तो एकदम दूर दूर तक असत्य है। समूचे छत्तीसगढ़ को लाभ पहुंचाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। नंबर एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 500 करोड़ का तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, और ऑलरेडी 150 सीट का तैयार मेडिकल कॉलेज जिसमें परमिशन है एमसीआई का 150 सीट का, उसके अधिग्रहण अगर उससे आधी कीमत पे किया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ और छत्तीसगढ़ के छात्रों के हित के लिए किया जा रहा है। इसलिए जिस अखबार का आपने कथन स्पष्ट किया, मैं समझता हूँ वो बातें बेबुनियाद है। आज प्रश्नकाल में बहुत सारे मामले उठे थे। कोरोना को में जो शुल्क लिया गया था उसके दुरुपयोग का मामला उठा, दूसरे मत में चर्चा किया जा रहा है, इसको लेकर भी गहमा हुई। अब प्रश्न में आया था कोविड के चलते राशि खर्च करना और जो आबकारी में टैक्स लगाया गया है उसके राशि के बारे में, और स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि विकास के शुल्क और कोविड के लिए लिए गए शुल्क दोनों में भिन्नता है, इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें कोई राशि उस प्रकार से खर्च नहीं किया गया है। नंबर एक। और दूसरा, कोविड के सेकेंड वेव से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने समूचे अपने संसाधनों का उपयोग किया, और जिस तरीके से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं छत्तीसगढ़ में, आने वाले किसी भी वेव से हम निपटने के लिए सक्षम हैं। एक बात आपको बता करके निश्चित रूप से हमें कि भारतीय जनता पार्टी की जब हुकूमत थी तो छत्तीसगढ़ में कुल डॉक्टरों की जो पदस्थापनाएं थी वो 1200 की संख्या थी,
अभी 3200 पार हो गया है और 1000 डॉक्टरों की भर्ती का आदेश और जारी हो चुका है। इसलिए डॉक्टरों की पदस्थापनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सभी तैयारियों से छत्तीसगढ़ में मेडिकल के क्षेत्र में हमने पूर्ण व्यवस्था की है। आपने कहा बातचीत से हल निकलता है, क्या आप पहल करने जा रहे हैं बातचीत की? आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, सीधे से बात करने के आप जाएंगे? उससे पहले ये बताइए सर कि माननीय बात हुई क्या? मंत्री रविंद्र चौबे को सुन रहे थे आप। दरअसल पूरे घटनाक्रम पर, जो हाल ही में घटनाक्रम हुआ है, काफी दिनों से इस पर गुगाहटें चल रही हैं कि टीएस सिंहदेव नाराज हैं और टीएस सिंहदेव आज सदन से जब चले गए तो इसके बाद कुछ सवाल भी खड़े हुए। इस पूरे मामले पर रविंद्र चौबे ने विस्तृत जानकारी और बात रखी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। धमतरी में खुल गए आंगनबाड़ी, कार्यकर्ता उत्साहित, बच्चे भी खुश। कोरोना की वजह से लगा था ताला। कोरबा में हथनी की तबीयत खराब, वन विभाग ने शुरू किया इलाज। दल से बिछड़ गई थी हथनी। ग्वालियर में आबकारी विभाग का छापा, कच्ची शराब बनाने की फैक्ट्री में छापे की कार्रवाई, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दमोह के तहसील में परिवार समेत किसान का अनशन, बंदोबस्त में कम हुई जमीन में सुधार की मांग, रात भर जारी रहा अनशन। रीवा में युवती ने युवक के खिलाफ लव जिहाद का मामला दर्ज कराया, धन छिपाकर शारीरिक शोषण का आरोप, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बुरहानपुर में स्कूल से बरामद हुआ अवैध शराब का जखीरा, आबकारी विभाग की कार्रवाई में खुलासा, शराब माफिया ने स्कूल को बनाया था अड्डा। शिवपुरी में किसान के साथ चोरी की वारदात, 2.5 लाख रुपए पार, अखबार की ओट में पार की रकम, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। संगरौली में न्यूज 18 की खबर का असर, कांग्रेस के पूर्व मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कलेक्टर के खिलाफ अभद्र शब्दों का किया था प्रयोग। हरदा के खेड़ा वेयर हाउस में रखे सरकारी चने का अवैध परिवहन की खबर निकली गलत, दस्तावेजों की जांच के बाद खुलासा। उज्जैन में महाकाल मंदिर में रेलिंग तोड़कर घुसे श्रद्धालु, थोड़ी देर के लिए गेट नंबर 4 पर मची अफरा तफरी। बैतूल में पहले दिन स्कूलों में छात्रों की संख्या रही कम, ग्रामीण इलाकों में केवल शिक्षक ही पहुंचे स्कूल, छात्रों को स्कूल वापस लाना बड़ी चुनौती। छिंदवाड़ा में बीमार को खटिया का सहारा, चारपाई के सहारे पार की नदी, पुल नहीं होने के चलते रास्ता बंद। देवास में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों ने खोला मोर्चा, डीईओ कार्यालय पर अभिभावक संघ ने लटकाई चूड़ियां, निजी स्कूलों पर लगाया मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप। कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, मंत्री विश्वास सारंग से मिलने की होड़ में सर्किट हाउस का भीड़ तोड़ा, दूसरे गुट के बताए जा रहे हंगामा करने वाले कार्यकर्ता। मुरैना के सुजानगढ़ी गांव में कुएं में मिला युवक का शव, कुएं के पास ही मिली युवक की बाइक, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर कैलाश रोड को किया जाम। रायसेन में अनियंत्रित होकर बस पलटने से 8 लोग घायल, सभी घायलों को भोपाल रेफर किया गया। सिलवानी से भोपाल जा रही बस में सवार थे 40 लोग। मुरैना के कैलारस के गोलारी पंचायत में प्राथमिक स्कूल की छत गिरी, छत के नीचे दबकर 2 गायों की मौत, ग्रामीणों ने की थी स्कूल निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत। सागर में आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्त कराने के एवज में 50,000 की रिश्वत लेते परियोजना अधिकारी गिरफ्तार, सागर लोकायुक्त ने परियोजना अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा। इंदौर में रिश्वतखोरों पर लोकायुक्त का शिकंजा, 1 माह में लोकायुक्त की दूसरी बड़ी कार्रवाई, सहकारिता निरीक्षक प्रमोद तोमर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। रतलाम में भी लोकायुक्त पुलिस ने पंचायत सचिव को रिश्वत लेते पकड़ा, ग्राम पंचायत सचिव 2,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। हल उद्यान योजना को स्वीकृत करने के नाम पर मांगी थी 5,000 की रिश्वत। एमपी में तेंदुए के संरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका का निपटारा, हाईकोर्ट ने चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट को जारी किया आदेश, याचिकाकर्ता के आवेदन को 6 हफ्तों में निराकृत करने का आदेश। इंदौर में बारिश के दौरान भी घरों को निशाना बना रहे चोर, रेनकोट पहनकर सूने मकान को बनाया निशाना, लाखों रुपए की नकदी और आभूषण लेकर फरार। बिलासपुर में ठगी के मामले के 2 शख्स गिरफ्तार, ठगों के पास से रकम भी बरामद, करीब 20 लोगों को बनाया शिकार।
जांजगीर चांपा के अस्थायी कोविड-19 के कर्मचारियों ने सेवा समाप्ति किए जाने पर जताई आपत्ति। रैली निकालकर राज्यपाल और सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। दंतेवाड़ा में मलंगीर एरिया कमेटी का जनमिलिशिया सदस्य जोगा गिरफ्तार और नार के जंगल से घेराबंदी कर जवानों ने किया अरेस्ट। अंबिकापुर में जिला कांग्रेस कमेटी की आपात बैठक, विधायक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित, विधायक को पार्टी से निष्कासित करने की मांग। धमतरी जिला जेल में विचाराधीन कैदी ने की आत्महत्या की कोशिश, स्टाफ ने बचाई जान, अस्पताल में किया गया भर्ती। कवर्धा में तंत्र मंत्र पूजा पाठ के नाम पर ठगी का आरोपी गिरफ्तार, पति पत्नी की मौत का बहाना बनाकर गहने और पैसे लेकर हुआ था फरार। बलरामपुर में किसानों के मुद्दे पर बीजेपी का प्रदर्शन, सरकार पर किसानों से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया, आंदोलन की भी चेतावनी। रायगढ़ में किसानों की समस्या को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, जनता को बेवकूफ बनाने का लगाया आरोप। बेमेतरा में युवक की आत्महत्या से सनसनी, रंजिश में अंजाम दी गई वारदात, सभी आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में चाकूबाजी का आरोपी गिरफ्तार, दलदल सिवनी में एक युवक पर किया था हमला, पंडरी पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बेमेतरा में बीजेपी ने किसानों की समस्या को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ दिया धरना, बीजेपी किसान मोर्चा ने राज्य सरकार रोक दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोक दफा। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर मंदसौर से है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत के मामले में जिला आबकारी अधिकारी सीपी सांवले का तबादला हो गया है। उज्जैन फ्लाइंग स्क्वाड में सीपी सांवले का तबादला हुआ है। मंदसौर के प्रभारी आबकारी अधिकारी के रूप में नीमच जिला आबकारी अधिकारी अनिल सचान को पदभार दिए जाने के आदेश हुए हैं। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। मंदसौर का मामला है जहां जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले को न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया था और अब न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिला आबकारी अधिकारी सीपी सांवले का तबादला कर दिया गया है। सीपी सांवले को उज्जैन फ्लाइंग स्क्वाड में पदस्थ कर दिया गया, भेज दिया गया है। वहीं मंदसौर के प्रभारी आबकारी अधिकारी के रूप में नीमच जिला आबकारी अधिकारी को जिम्मा दिया गया, उन्हें पदभार दिया गया। अनिल सचान जिन्हें अतिरिक्त प्रभार मंदसौर का दिया गया है। तो न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर है। मंदसौर में दरअसल जहरीली शराब से 10 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, लापरवाहियों को उजागर किया था। कहां और किस स्तर पर प्रशासनिक और आबकारी विभाग की लापरवाही हुई है और इसी खबर पर अब संज्ञान लेते हुए एक्शन भी हुआ है। जो जिला आबकारी अधिकारी हैं सीपी सांवले, उनका तबादला कर दिया गया। उन्हें मंदसौर से हटा दिया गया है और मंदसौर से हटाकर उन्हें उज्जैन फ्लाइंग स्क्वाड में पदस्थ कर दिया गया है। उज्जैन फ्लाइंग स्क्वाड में उनका तबादला हुआ है, जबकि मंदसौर के प्रभारी आबकारी अधिकारी के रूप में नीमच जिला आबकारी अधिकारी अनिल सचान को मंदसौर का प्रभार भी सौंपा गया है और इसके आदेश भी हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर है मंदसौर से। नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं मंदसौर से और जानकारी के साथ। नरेंद्र, न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर। दूसरी बात ये कि तबादला हुआ और नए जो आबकारी अधिकारी हैं उन्हें भी प्रभार दे दिया गया है। नीमच जिला के आबकारी अधिकारी अनिल सचान को। जी तो एक बहुत बड़ी खबर का असर हुआ है न्यूज 18 की खबर का कि 10 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत होना एक बड़ा मामला है और वो भी प्रदेश के वित्त और आबकारी मंत्री के इलाके में एक बड़ा मामला था। और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था कि आखिर इस घटना के पीछे कौन है। पहले आबकारी विभाग ने एक निरीक्षक को निलंबित कर दिया और इतनी कर ली थी, लेकिन जब लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा था और न्यूज 18 ने उसको प्रमुखता से दिखाया कि किस तरह से लोग जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं। आज और कल में 3 लोगों की मौत हुई है और परिजनों का सीधा आरोप है कि यह जहरीली शराब पीने से ही मौत हुई है। इसके बाद में जिला कलेक्टर अभी मौके पर पहुंचे हैं और सभी लोगों से वहां पर बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच भोपाल से आदेश हो गया है, यहाँ के जिला आबकारी अधिकारी सीपी सांवले का तबादला उज्जैन फ्लाइंग स्क्वाड में कर दिया है और मंदसौर के
प्रभारी आबकारी अधिकारी के रूप में नीमच जिला आबकारी अधिकारी अनिल सचान को यहाँ पर पदभार दे दिया है। तो एक बड़ी खबर का असर इसको कह सकते हैं कि 10 लोगों की जहरीली शराब से मौत होने के मामले में शासन ने तुरंत संज्ञान लिया है और आगे की अब कार्रवाई भी और जारी है। जी प्रशांत जी ठीक है, शुक्रिया नरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो न्यूज़ 18 की खबर का ये बड़ा असर मंदसौर में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। रुपए की नकदी और आभूषण लेकर फरार। बिलासपुर में ठगी के मामले के 2 शख्स गिरफ्तार। ठगों के पास से रकम भी बरामद। करीब 20 लोगों को बनाया शिकार। जांजगीर चांपा के अस्थायी कोविड-19 के कर्मचारियों ने सेवा समाप्ति किए जाने पर जताई आपत्ति। रैली निकालकर राज्यपाल और सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। दंतेवाड़ा में मलंगीर एरिया कमेटी का जनमिलिशिया सदस्य जोगा गिरफ्तार और नार के जंगल से घेराबंदी कर जवानों ने किया अरेस्ट। अंबिकापुर में जिला कांग्रेस कमेटी की आपात बैठक। विधायक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। विधायक को पार्टी से निष्कासित करने की मांग। धमतरी जिला जेल में विचाराधीन कैदी ने की आत्महत्या की कोशिश। स्टाफ ने बचाई जान, अस्पताल में किया गया भर्ती। कवर्धा में तंत्र मंत्र पूजा पाठ के नाम पर ठगी का आरोपी गिरफ्तार। पति पत्नी की मौत का बहाना बनाकर गहने और पैसे लेकर हुआ था फरार। बलरामपुर में किसानों के मुद्दे पर बीजेपी का प्रदर्शन। सरकार पर किसानों से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया। आंदोलन की भी चेतावनी। रायगढ़ में किसानों की समस्या को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जनता को बेवकूफ बनाने का लगाया आरोप। बेमित्रा में युवक की आत्महत्या से सनसनी। रंजिश में अंजाम दी गई वारदात। सभी आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में चाकूबाजी का आरोपी गिरफ्तार। दलदल सिवनी में एक युवक पर किया था हमला। पंडरी पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बेमित्रा में बीजेपी ने किसानों की समस्या को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ दिया धरना। बीजेपी किसान मोर्चा ने राज्य सरकार को जमकर कोसा। धरने में पूर्व विधायक समेत बीजेपी के तमाम लोग रहे मौजूद। भिलाई निगम में आगामी 2 दिनों में होगी पानी की किल्लत। पाइपलाइन ठीक करने के लिए किया गया शटडाउन। रायपुर में 3 करोड़ के हीरे जवाहरात चोरी के आरोपी में 2 आरोपी गिरफ्तार। चोरी के हीरे जवाहरात और कार जब्त। 2 शातिर चोर नेपाल भागने में सफल। रायपुर में तलवार के साथ 3 युवक गिरफ्तार। तलवार लेकर रात घूम रहे थे तीनों युवक। सिविल लाइन पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंगेली में नगर पालिका नाली घोटाला मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नगर पालिका अध्यक्ष और तत्कालीन सीएमओ के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज। कलेक्टर के आदेश पर कुल 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। शराब और सिगरेट के भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई टली। कोर्ट ने 4 हफ्तों के लिए टाली सुनवाई। मुंगेली में सावन के पहले सोमवार को खेत में दिखा नाग नागिन का जोड़ा। लोगों के लिए कौतूहल बने नाग नागिन। लोगों ने सावन में नाग नागिन को देखना बताया शुभ। बिलासपुर में प्रतिमाओं की शिफ्टिंग का काम शुरू। ट्रैफिक को बेहतर बनाने की कोशिश। पुलिस की मदद से किया गया काम। धमतरी में खुल गए आंगनबाड़ी। कार्यकर्ता उत्साहित, बच्चे भी खुश। कोरोना की वजह से लगा था ताला। कोरबा में हथनी की तबीयत खराब। वन विभाग ने शुरू किया इलाज। दल से बिछड़ गई थी हथनी। ग्वालियर में आबकारी विभाग का छापा। कच्ची शराब बनाने की फैक्ट्री में छापे की कार्रवाई। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर है, कमलनाथ से मिली हैं ममता बनर्जी। दिल्ली में दोनों के बीच मुलाकात चल रही है। दिल्ली में ममता बनर्जी के आवास पर यह मुलाकात जारी। बताया जा रहा है कि राजनीतिक हालातों पर
दोनों के बीच चर्चा हो रही है। दरअसल दिल्ली दौरे पर हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कई सियासी दलों के नेताओं से, दिग्गजों से वो मुलाकात कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात होनी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि ममता बनर्जी का दिल्ली ये दौरा बेहद खास मायने इसके हैं और उस लिहाज से भी ये खास है चूंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक नया फ्रंट खड़ा करने की तैयारी इस सियासी दौरे के पीछे माना जा रहा है। और इसी के मद्देनजर ममता बनर्जी कई लोगों से मुलाकात कर रही हैं और अभी जो ताजा जानकारी है कमलनाथ से मिली है। ममता बनर्जी दिल्ली में कमलनाथ और ममता बनर्जी के बीच मुलाकात चल रही है। ममता बनर्जी के आवास पर ही ये बातचीत जारी है, चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि राजनीतिक हालातों पर ममता बनर्जी और कमलनाथ के बीच महत्वपूर्ण चर्चा जारी है। दरअसल आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक नया फ्रंट खड़ा करने की तैयारी है। इस जुगत में खुद ममता बनर्जी भी लगी हुई हैं और अलग अलग लोगों से मुलाकात भी कर रही हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं कमलनाथ और ममता बनर्जी की। दरअसल ममता बनर्जी के आवास पर कमलनाथ और ममता बनर्जी की ये मुलाकात चल रही है। राजनीतिक हालातों पर, वर्तमान सियासी हालातों पर बताया जा रहा है कि ये मुलाकात हुई है। क्या बात हुई है, क्या चर्चाएं हुई हैं, ये कुछ वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन इन मुलाकातों पर तमाम लोगों की नजरें हैं, विश्लेषकों की नजरें हैं, सियासी दलों की नजरें हैं। ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा और इस दौरान वो दिग्गजों से मुलाकात कर रही हैं। कमलनाथ से मुलाकात, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, राजनीतिक हालात खासतौर से जिन पर चर्चा हो रही है, लेकिन कयास जो लगाए जा रहे हैं इस दिल्ली दौरे के मकसद कई हैं ममता बनर्जी के। दरअसल वर्तमान में काबिज केंद्र सरकार के खिलाफ एक नया फ्रंट खड़ा करने की तैयारी, इसी के मद्देनजर कोशिशें जारी हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आगे नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।